बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अबू बकर सिद्दीक। आज मैं मैट्रिक क्लास के लिए बायो का गेस्ट पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, इससे पहले हम केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर अपलोड कर चुके हैं और माशाल्लाह मॉर्निंग और इवनिंग में हमारा बड़ा ज़बरदस्त जो है वो गेस्ट पेपर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हमारा जो है वो करीब 100% जो है वो केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर मैच हुआ है और इवनिंग में तकरीबन जो है वो 95% के करीब हमारा गेस्ट पेपर मैच हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हुए आज ये आपके सामने गेस्ट पेपर बायो का लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसमें जी सबसे पहले अगर हम पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो MCQs चैप्टर नंबर 10 से जो है 1 आएगा, चैप्टर नंबर 11 से 1, चैप्टर 12 से 1, चैप्टर 13 से 1, चैप्टर 14 से 2, चैप्टर 15 से 2, चैप्टर 16 से 2, चैप्टर 17 से 2, चैप्टर 18 से 1। टोटल मार्क्स इसके होंगे 12। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लें पेयरिंग को, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग होगी, जिसमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो होगा जिसमें से 10 चैप्टर यूज़ करेंगे। 10 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इट्स मीन कि आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल करने के लिए चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 करना पड़ेगा। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होगा दैट विल बी चैप्टर नंबर 3, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 14 उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 15 उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन करना होंगे, चैप्टर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 18 में से ये 2 लिखा गया है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इट्स मीन आपने 5 सवाल तीनों पेयरिंग में से 5 सवाल सॉल्व करने होंगे। तो इसमें से 2 उन चैप्टर को सिलेक्ट करें जिनसे आप आसानी से जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 11 से और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 13 से आएगा। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो ए पार्ट उसका चैप्टर नंबर 12 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 17 से ए पार्ट, 18 से बी पार्ट। लेकिन यहाँ पर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करना होंगे, तो आप इसमें से कोई से भी 3 पेयरिंग लिखी हुई है, तीनों में से कोई सी 2 पेयरिंग सेलेक्ट करके आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो है हम गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे तो चैप्टर नंबर 10 से जो है आपको सवाल करने होंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस इसमें यह ख्याल करना है बेटा कि इन क्वेश्चंस को इस अंदाज से तैयार करना है। मैंने भी इस अंदाज से लिखने की कोशिश की है कि आप शॉर्ट की मदद से लॉन्ग को कर सकें और लॉन्ग की मदद से शॉर्ट को कर सकें। तो चैप्टर 10 से ये 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आप अगर पढ़ देता हूँ, अगर आप कहें तो एक बार पढ़ लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन जो आप करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन और अम्ल तनफ़ुस में फ़र्क लिखें। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है? पत्तों और छोटी उम्र के तनों में गैसों का तबादला कैसे होता है? गैसों के तबादले से क्या मुराद है? एयर स्पेसिस से क्या मुराद है? दिन और रात में पत्तों के सेल्स को किन हालात का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर मैंने कोशिश की है, मैंने सवाल सीक्वेंस से चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं और टॉपिक वाइज जो आपको क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। आगे आप क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पर आपके आ रहे होंगे। लकड़ी रखने वाले तनों और बालिग जड़ों में गैसों का तबादला कैसे होता है? छोटी उम्र की जड़ों में गैसों का तबादला कैसे होता है? हवा का रास्ता से क्या मुराद है? नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रल्स में क्या फ़र्क है? म्यूकस और बाल का काम क्या है या फंक्शन क्या है या किस लिए होते हैं? फेरनिक्स और लेनिक्स में क्या फ़र्क है? ग्लॉट्स और आला साउथ में क्या फ़र्क लिखें या क्या फ़र्क है? वोकल कार्ड्स और ट्रिकिया में क्या फ़र्क है या फ़र्क लिखें? ब्रोनकाइड्स और ब्रोनक्यूल्स में फ़र्क लिखें। एल्वोयुलर डक्ट्स और एल्वोयुलस में फ़र्क लिखें। पल्मोनरी वेन्स क्या हैं? फेफड़ों से क्या मुराद है? इसकी साख्त भी लिखें। डायाफ्राम से क्या मुराद है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में फ़र्क लिखें। नॉर्मल हालात और मुशक्क़त के हालात में सांस लेने की रफ़्तार क्या होती है? सांस की रफ़्तार को कौन कंट्रोल करता है? ब्रोनकाइट्स किसे कहते हैं? ब्रोनकाइट्स की इकसाम लिखें। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा बेटा, जहाँ पर मेंशन किया इकसाम लिखें, आपने उनकी डेफिनेशन को भी ज़रूर फॉलो करना है। उसके बाद आगे आ जाएँ, ब्रोनकाइट्स की वजूहात और अलामात लिखें। एम्फीसीमा से क्या मुराद है? एम्फीसीमा की अलामात और असरात लिखें। नमूनिया और डबल नमूनिया में फ़र्क लिखें। नमूनिया की अलामात और इलाज कैसे किया जा सकता है लिखें। इसके बाद अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको नज़र आ रहा है दमा से क्या मुराद है? दमा की अलामात और इलाज लिखें। फेफड़ों के कैंसर से क्या मुराद है? नीज़ अलामात लिखें। फेफड़ों के कैंसर का इलाज लिखें। पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है? स्मोकिंग के असरात और इससे पैदा होने वाली बीमारियां लिखें। अगर आप चैप्टर नंबर 11 को देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन होम्योस्टेटिस से क्या मुराद है? ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन में फ़र्क लिखें। एक्सक्रेशन से क्या मुराद है? पौधों में फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकाला जाता है?
उसके बाद अगर आप देखें फालतू पानी को कैसे निकाला जाता है, यानी पौधों में से, और गुटेशन से क्या मुराद है, पौधों में मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों को कैसे बाहर निकाला जाता है। हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स और हेलोफाइट्स में फ़र्क लिखें। गूदेदार या सैकुलेंट ऑर्गन से क्या मुराद है। इंसान में होम्योस्टेटिस से क्या मुराद है। जिल्द कितनी तहों पर मुश्तमिल होती है और इसका काम भी लिखें। इंसान का यूरिनरी सिस्टम से क्या मुराद है और उसके हिस्सों के नाम लिखें। अगर आप चैप्टर नंबर नेक्स्ट देखें 12, तो उसमें है कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है, इसकी इकसाम लिखें। इकसाम के साथ आप उसकी वजाहत भी करेंगे। स्टिमुलस से क्या मुराद है, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स में फ़र्क लिखें। कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है और रिस्पॉन्स में फ़र्क लिखें। सेल बॉडीज से क्या मुराद है और इसके हिस्से लिख दें। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, आप कर लें, वो है माइलन शर्त से क्या मुराद है। नोड्स ऑफ रेन वेज से क्या मुराद है और सॉल्टेटरी इम्पल्सिस किसे कहते हैं। न्यूरॉन्स की इकसाम लिखें, तो एक्सप्लेनेशन साथ में कर लेनी है इनकी। फ्रंटल और पैराइल लूप में फ़र्क लिखें। ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लूप में फ़र्क लिखें। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फ़र्क लिखें। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में फ़र्क लिखें। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में फ़र्क लिखें। मायोपिया और हाइपर मीट्रोपिया में फ़र्क लिखें। अली बिन ईसा और इब्नुल हिस्म की खदमात लिखें। फालिज से क्या मुराद है या फालिज पर मुख्तसर नोट लिखें। मिर्गी से क्या मुराद है या मिर्गी पर मुख्तसर नोट लिखें। चैप्टर नंबर 13 से अगर हम बात करें तो हरकत और लोकोमोशन में फ़र्क लिखें। स्केलेटन और एंडोस्केलेटन में फ़र्क लिखें। स्केलेटन सिस्टम का किरदार लिखें। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में फ़र्क लिखें। हरकत करने वाले और थोड़ी हरकत करने वाले जॉइंट्स में फ़र्क लिखें। हेंच जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में फ़र्क लिखें। इसी तरह टेंडन्स और लिगामेंट्स के अफ़ाल लिखें। ओरिजिन और इंसर्शन में फ़र्क लिखें। एनागोनिस्टिक्स और एनागोनिज़म में फ़र्क लिखें। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फ्लेक्सर और एक्सटेंशन में फ़र्क लिखें या फ्लेक्सन और एक्सटेंशन में फ़र्क लिखें। इसी तरह आप आगे चलें तो आपके पास जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में फ़र्क लिखें। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइट्स में फ़र्क लिखें। ऑस्टियोआर्थराइट्स, रियोमाटॉइड आर्थराइट्स और गंटिया में फ़र्क लिखें। नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 14 देखें। रिप्रोडक्शन यानी अमले तौलीद से क्या मुराद। उसके बाद आगे आप करेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क लिखें। इसी तरह टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में फ़र्क लिखें। कैलासिस से क्या मुराद है। स्पोरोफाइट्स जर्नेशन और गैमेटोफाइट जर्नेशन में फ़र्क लिखें। ऑल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन में फ़र्क लिखें। और कैल्कस और क्रोला में फ़र्क लिखें। एंडोरोशियम और गाइनेशियम में फ़र्क लिखें। पॉलिनेशन की तारीफ़ करें और इकसाम लिखें। जहाँ जहाँ पर ये इकसाम का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ वहाँ पर आपने उनकी इकसाम के नेम्स के साथ साथ उनकी मुख्तसर वज़ाहत यानी डेफिनेशन को भी ज़रूर प्रिपेयर करना है। इस तरह हशरात और हवा के ज़रिए से पॉलिनेशन करने वाले फूलों के बारे में आप क्या जानते हैं। और इसी तरह हाइलम और माइक्रोपाइल में फ़र्क लिखें। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में फ़र्क लिखें। जर्मिनेशन से क्या मुराद है, जर्मिनेशन की शराइत लिखें। इस तरह गैमेटोजेनियस और गोनेड्स में फ़र्क लिखें। टेस्टिस और ओवरीज में फ़र्क लिखें। और सुपरमेटोजेनियस और ओवोजेनियस में फ़र्क लिखें। सुपरमेटोगोनिया सुपरमाइड्स में फ़र्क लिखें। प्राइमरी और सेकेंडरी सुपरमाइड्स में फ़र्क लिखें। इसके साथ आप आगे चलेंगे। नो डाउट इसमें मैंने जो है तकरीबन 140 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है क्योंकि इसमें सिलेक्शन जो है वो आपने करना है। तरीका आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया। आगे आप 97 क्वेश्चन की तरफ चलें तो आपके पास होगा फर्टिलाइज़र की तारीफ़ करें और एग्ज़ाम लिखें। एड्स से क्या मुराद है, वजूहात लिखें। आगे चैप्टर नंबर 15 से अगर आप देखेंगे तो ट्रेड्स और जीन्स में फ़र्क लिखें। होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या मुराद है, जीनोटाइप की तारीफ़ करें। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में फ़र्क लिखें। इस तरह डोमिनेंट और रिसेसिव एलील में फ़र्क लिखें। उसके बाद एल्बिनो से क्या मुराद है और फिनोटाइप के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद डोमेनियंस और नामुकम्मल डोमेनियस में फ़र्क लिखें। तग़य्युरात के बड़े ज़राए लिखें। मुसलसल और गैर मुसलसल तग़य्युरात में फ़र्क लिखें। नामियाती या हयातियाती
इर्तिका से क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 16 में आएँ तो आपको मिलेगा इकोलॉजी से क्या मुराद है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क लिखें, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में फ़र्क लिखें, एबायोटिक और बायोटिक अज्जा लिखें किसी इकोसिस्टम के। इस तरह प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में फ़र्क लिखें, प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रेशरी कंज्यूमर्स में फ़र्क लिखें और मिसाल दें। डीकम्पोजर्स से क्या मुराद है, फूड चेन और फूड वेब में फ़र्क लिखें। इकोलॉजिकल पैरामिड्स से क्या मुराद है, या पैरामिड्स से क्या मुराद है। और इसी तरह आप आगे चलें तो आपके पास होगा नेक्स्ट जी पैरामिड्स ऑफ बायोमास से क्या मुराद है, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में फ़र्क लिखें। इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक तामुलात में फ़र्क लिखें। मुकाबला से क्या मुराद है, शिकार से क्या मुराद है। सिम्बियोसिस से क्या मुराद है, पैरासाइटिज़म और म्यूचुअलिज़म की में फ़र्क लिखें। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है और इसके असरात लिखें। तेज़ाबी बारिश से क्या मुराद है, असरात लिखें। डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है और असरात लिखें। आलूदगी से क्या मुराद है, इकसाम भी लिखें। हवाई आलूदगी से क्या मुराद है, असरात लिखें और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आबी आलूदगी की तारीफ़, असरात और कंट्रोल करने के तरीके। ज़मीनी आलूदगी की तारीफ़, असरात और कंट्रोल करने के तरीके। और 3R तरकीब से क्या मुराद है। आगे आप चलें तो चैप्टर नंबर हमारे पास जो है वो 17 है। 17 से आप करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, ट्रांसजेनिक जानदार से क्या मुराद है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद लिखें। चैप्टर नंबर 18 से ड्रग और फार्मास्यूटिकल में क्या फ़र्क है, सेप्टिक्स एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स में फ़र्क लिखें। और इसके साथ अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो होगा क्वेश्चन वो है पेनिसिलिन कब और किसने दरियाफ्त की। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पेयरिंग में आपको पहले समझा चुका हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 और 13 से पहला बनेगा गुर्दे की साख्त, गुर्दे का फेल, गुर्दे का ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन यानी फेल, गुर्दे की बीमारियाँ। क्वेश्चन नंबर 13 से बोन और कार्टेज, इंसान के स्केलेटन के हिस्से, ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ मैं आपको पहले। अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो ये इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। जॉइंट्स की इकसाम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। स्केलेटन सिस्टम के अमराज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। आगे आप चैप्टर नंबर 12 से देखेंगे कोऑर्डिनेशन का अमल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नर्व सेल या न्यूरॉन्स पर नोट लिखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसके बाद कान, एंडोक्राइन सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज़्म। इसके साथ जो चैप्टर 14 की पेयरिंग होगी उससे करेंगे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके, कुदरती वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, मसनूई प्रोपिगेशन, पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फूलदार पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस यहाँ पर एक बात ये ख्याल करनी है बेटा कि मैंने गेस्ट पेपर को कुछ इस अंदाज से डिज़ाइन किया है कि आप उसे शॉर्ट और लॉन्ग के तौर पर अटैम्प्ट कर सकें। जैसा कि आज भी केमिस्ट्री में हुआ, ये बात मैं पहले भी बता चुका था कि हमारे इस गेस्ट पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट से तैयार करें तो लॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग से जो है वो शॉर्ट बन सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।